अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना आज का मिनी व्लॉग, जो कि आप टाइटल से पढ़ ही चुके होंगे। हम लोग गए थे जी वीज़ा लगवाने के लिए, पासपोर्ट लेकर और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो लेकर हम लोग रात के 2 बजे निकल चुके थे। जैसा कि आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं। अब देखिए जी, थोड़ा थोड़ा दिन हो चुका था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, तो मैंने कुछ इस तरह से वीडियो वगैरह बना ली। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि रात को 2 बजे ही हम लोग निकल चुके थे इस्लामाबाद के लिए। हम लोग वज़ीराबाद से गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये दूर का जो रास्ता है वो पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सूरज आप देख सकते हैं निकल रहा है। तो नाश्ते में मैंने जी लीची की बोतल पी। क्या ये नाश्ता कोई हेल्दी तो नहीं था, आई नो, लेकिन चलिए खैर मैंने ये कर लिया। तो अब जी हम लोग सफ़र पर रवाना हो गए। क्या आप भी वीज़ा लगवाने का एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर नहीं? तो ये देखिए जी, सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये हम इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ़िस की थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली जाए, ताकि जो न्यू आने वाले हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाए। अब हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी ना, तो हमने इस गाड़ी वाले से पूछा कि पार्किंग कहाँ से हम गाड़ी को पार्क करेंगे, एंट्रेंस कहाँ से लेंगे। तो इसने हमें गाइड किया, क्योंकि हमें सीधे रास्तों को गाइड करना चाहिए। हमें सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, तो एक दूसरे की मदद करना तो बनता है, फ़र्ज़ भी है। जी हाँ, तो वीज़े की स्टोरी शेयर करते हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, तो मैं भी वीडियो भी व्लॉग एडिट भी कर रही हूँ 12:30 बजे। और मैं लास्ट नाइट सो कर उठी थी मगरिब टाइम। ठीक है, मगरिब के बाद फिर मैं ना सारी रात सोई हूँ, क्योंकि जाने की फ़िक्र थी। 2 बजे हम लोग निकल चुके थे, रात का ही टाइम था। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे जी 6:30 बजे। स्टोरी कुछ अब यूँ हुई कि 6:30 जब हम लोग पहुँचे तो मर्दों की काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन ये था कि औरतें जो 4-5 हमसे आगे थी, मेरा आई थिंक 5वां या 6वां नंबर होगा। अब हुआ क्या जी, जब 8 बजे, क्योंकि मिनिस्ट्री फॉरेन ऑफिस जो है वो खुलता है तकरीबन 8 बजे। ठीक है, तो सारे अफेयर्स वगैरह जो हैं वो 8 बजे स्टार्ट होते हैं। तो 8 बजे का टाइम हुआ, हम लोग ने देखा कि मुझसे पहले 3 या 4 वुमेंस थी, तो अब मैंने देखा कि मुझसे आगे 8-10 औरतें हो गई हैं। अब सिलसिला कुछ यूँ होता है कि जब भी गेट खुलने की बारी आती है, तो जो पीछे वाली, जो बाद में आने वाली औरतें होती हैं, वो भी आगे घुस जाती हैं। अक्सर ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। ये नज़्मा नफ्ज़ी यानी नज़्म व नस्ख़ का कोई इतना ख़ास रूल कोई फ़ॉलो करता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ही रूल्स बनाने होते हैं और हम लोगों ने ही रूल्स बिगाड़ने होते हैं। जी, ये आप सबसे पहले मौसम एंजॉय कीजिए। सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो चलिए अब दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। तो अब हुआ क्या जी, धक्के दे कर औरतें जो है ना, वो पीछे बाद में आने वाली औरतें आगे गुजर गई। हम लोग उधर ही मुंह देखते रहे। चलिए जी, हम लोगों ने थोड़ा तहज़ीब का इजहार किया। तो अब हुआ क्या जी, 8 बजे फिर मैंने भी 1-2 को धक्का दे दिया। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग पहले के आए हुए थे, औरतें बाद में आई और हमें धक्के दे के आगे गुजर गई। तो फिर मैंने भी 1-2 को थोड़ा मतलब कोशिश की मैंने कि मैं आगे गुजर जाऊं। तो फिर मैं आगे गुजर भी गई, तो मुझे नंबर मिला जी 3rd वाला। ठीक है, 8 सवा 8 तक हमारी जो एंट्री हो चुकी थी एंट्रेंस से। तो अब 8:30 बजे आई थिंक मुझे नंबर जो है वो मिल चुका था। मैं अपने फॉर्म वगैरह जमा करवा चुकी थी। इसमें आपको देना होता है जी अपने निकाहनामे की कंप्यूटराइज फ़ोटोकॉपी, और साथ में आपको अपना ID कार्ड देना होता है। उन्होंने हमसे ये दोनों फॉर्म जो हैं वो सबमिट कर लिए। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि आप बाहर की तरफ से 10 नंबर काउंटर पर आएँ। ठीक है, 9 और 10 नंबर काउंटर था, जिसमें मर्दों को और औरतों को जो थी उन्होंने अपॉइंटमेंट जो थी यानी टेस्ट करके ना, उन्होंने अटेस्टेड करके वो फॉर्म उन्होंने वापस करने थे ये वाले काउंटर से। ठीक है, 10 और 9 से। अब हम लोग 8:30 के बाहर आकर वेट करने लगे। तो उन्होंने कब ये अकाउंट खोले, उन्होंने अकाउंट खोला 11 बजे। आप खुद हिसाब लगाएं, 8 बजे सुबह 6:30 के हम लोग वेट कर रहे थे, 2 बजे के हम लोग घर से निकले। तो अब 11 बजे जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू की। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और आगे होकर जल्दी जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट ले ली। अब जी यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप बहुत ही ज़्यादा थी, हर तरफ गर्मी थी, गर्मी का आलम था। बस 11:30 हुए तो मैंने तो अपनी टेस्टेड फार्म जो है वो लेकर वहाँ से भागने की। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए,
آپ کو میں کلیئر نہیں دکھا پا رہی، یہاں ابھی بھی بہت زیادہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، مرد اور عورتیں جو تھی وہ کھڑی تھی اور ہر طرف گاڑیوں کا رش تھا اور ہر رش ہی رش تھا ہر طرف، اور گرمی اتنی شدت کی تھی آج کہ دل کر رہا تھا صرف پانی ہی پیتے جائے۔ ناشتے میں نے آپ کو بتایا لیچی کی میں نے بوتل پی، اور جب میں واپس آئی اور میں نے آ کر اس بوتل کو ہاتھ لگایا وہ فل گرم ہو چکی تھی، تو میں نے پھر اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب جی ہم نے جانا تھا تشیر کاؤنٹ پہ، تو تشیر ادھر کوئی بلڈنگ ہے، تشیر ویب سائٹ سے ہم نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے رکھی تھی، تو اب ہم لوگ تشیر بلڈنگ پہ گئے تو ادھر تو اس سے بھی زیادہ رش۔ اب کیا جی وہاں پر بھی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے، اگر آپ وہاں سے کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی اور عورت آ کر آپ کی جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے اب جس نے کھڑے ہونا ہے لائن میں اسی کی باری آئے گی۔ تو وہاں پر بھی میری باری آئی تقریباً 2 سے 2:30 بجے، پھر پیپر کی 1-2 غلطی نکل آئی، کام کرتے کرتے 3 بج گئے، پھر ویریفیکیشن کرتے کرتے اپنے پیپرز کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم ہوگا۔ یہ دیکھیں ایک دفعہ یہ حال جو ہے حال ہی ہو چکا تھا اور دوبارہ پھر سے یہ سارا حال جو ہے وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم ساری عورتوں کی لائن تھی۔ اب میں نے ناشتہ تو صبح سے کچھ نہیں کیا تھا، اب بریانی آرڈر کی، میرے بھائی نے بریانی وغیرہ مجھے اندر دے گئے جبکہ الاؤ نہیں تھا وہاں پر کھانا، تو مجھے وہاں پر آ کر ایک ہیلپر جو تھی انہوں نے منع کیا کہ آپ اندر بیٹھ کے کھانا الاؤ نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں۔ پھر میں گاڑی میں لے کر آ گئی، گاڑی میں آ کر ناشتہ کیا۔ اب ناشتہ آپ سوچیں کس ٹائم پہ ہو رہا ہے جی، ناشتہ ہو رہا ہے وہاں کے 5:30 بجے، ہم لوگ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں 5:30، پھر ہم لوگ وزیر آباد کی واپسی کے رستے پر پڑ گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام آباد سے وزیر آباد کا رستہ جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تو آپ کو ایزیلی لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جی دوبارہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا، تھکاوٹ انتہائی ہو چکی تھی ہمیں، ٹھیک ہے، میں تو بہت زیادہ تھک چکی تھی، میرے بھائی کی ہمت جنہوں نے پھر گاڑی بھی چلائی، پھر ہم لوگوں نے رات کو تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے ڈیل آرڈر کر لی، بہت ہی مزے کی ڈیل تھی، اس میں زنگر برگر تھے، ایک پیٹیز زنگر برگر تھا، ایک اور بھی برگر تھے، مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کے، لیکن بہت زیادہ مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو بس جی آج کا ولاگ یہی تک تھا، تو آج کے بعد انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ڈیلی ولاگ بنایا کروں گی، تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ بتائیے آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اچھا لگا ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے۔